तो हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ वेदांत। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फुल्ली कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। तो पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारें ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं मेरे दोस्त। क्योंकि ये आपकी फैमिली है जिसका नाम है स्टडीपुर। तो मैं हूँ वेदांत, और यदि आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में या कोई भी सॉलिड स्टेट के, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ इन केस, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूँगा। मेरा नाम है वहाँ पे वेदांत M9। तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपका आंसर जो है वो अवश्य दूंगा, ठीक है। और जो कल की जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था, क्या किया था हमने, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम। तो वहाँ पे जो हमने लास्ट में कैलकुलेशन किया था उसके आधार पे, उसके बेस पे जो है हम लोग इस वीडियो में कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स में जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद उनका भला हो जाए। और उसके बाद थोड़ा पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिएगा। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो के पास। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मेड बाय A and B in which A atom are present at corner and B atom are present at face center। ठीक है, जो हमारा A एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर में, एंड जो B एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर में। ठीक है, अब तो फर्स्ट क्या बोलता है, फाइंड फार्मूला इफ़ एटम फ्रॉम एनी वन कॉर्नर इज़ रिमूव। अगर हमने ये जो क्यूब में है 8 कॉर्नर हैं, ठीक है, 8 में से अगर हम एक कॉर्नर को निकाल दें तो क्या फेस सेंटर पे कोई दिक्कत पैदा होगी। तो वही हमें यहाँ पे देखना है, फेस सेंटर पे कोई दिक्कत होती है कि नहीं होता है। तो अभी एक क्या बोलता है, 7c इंटू 1/8। 7 कॉर्नर कैसे होगा, यहाँ पे हमने एक कॉर्नर यहाँ से निकाल दिया है, 8 होते हैं। अब बी क्या बोलता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। अब हम बी देख लेते हैं, 6 फेस सेंटर। फेस सेंटर में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी, तो 6 फेस सेंटर इंटू 1/2 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका कितना, 3। अब जो आंसर कैसे आया, ए कितना आया, 7/8, एंड जो बी कितना आया, 3 आया। लेकिन अब हमें इसे लोएस्ट इंटीजर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लोएस्ट इंटीजर फॉर्म में। तो दोनों में आप क्या करो, 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का 8 जो है, ए का जो 8 है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A 7 एंड B इज 24। तो अब बी क्वेश्चन देख लेते हैं। बी क्वेश्चन क्या बोलता है, एटम अलोंग एनी बॉडी डायगोनल आर रिमूव। अब हम इस क्यूब में से अगर कोई बॉडी डायगोनल जो है वो हम निकालें, बॉडी डायगोनल अगर हम निकालें तो क्या होगा। तो बॉडी डायगोनल हमें निकालने के लिए अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जो हमारे कॉर्नर पे जो अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉडी डायगोनल है। तो अगर बॉडी डायगोनल रिमूव होंगे तो साथ साथ में जो यहाँ पे जो हमारा एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे जो हमारा एटम प्रेजेंट है, वो दोनों एटम पे रिमूव हो जाएंगे जो कॉर्नर में प्रेजेंट है। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कॉर्नर बचेंगे, 8 के बदले 6 बचेंगे। तो यहाँ पे 1/8 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। बात समझ में आ रही है। अब बी पार्ट देख लेते हैं। फेस सेंटर में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी, फेस सेंटर तो 6 ही होगा, इंटू 1/2 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसका आंसर सेम 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसका जो आंसर कैसे लिखेंगे, ए हमारा कितना आया है, 3/4, एंड जो बी आया है वो कितना आया है, 3 आया है। तो हमें इसे सिंपलेस्ट फार्मूला में लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो अभी इसका आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोमिनेटर में क्या है,
3 और 3 सेम है, कॉमन है। इस 3 को इस 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो ऊपर वाले 3 है उसी से उसे डिवाइड कर दो। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, एंड 12 को हम यहाँ इस 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 बच जाएगा। तो इसका आंसर ए भी 4 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड में, वहाँ पे भी अभी आज हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस अभी हम लोग सी वाला जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, एटम अलोंग एन R1 फेस डायगोनल आर रिमूव। तो ए, अब देखो अभी जो है हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, इसी डायग्राम में देखते हैं। अगर फेस डायगोनल क्या होता है, ये वाली लाइन, ये और ये, इन तीनों को मिला दें तो ये फेस डायगोनल बन जाएगा। अब इस फेस डायगोनल में कितने एटम होते हैं, तो 3 होते हैं। कैसे, एक तो हमारा ये वाला एटम, एक तो फेस सेंटर, और एक तो जिससे वो मीट करता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तीन एटम है, 3 एटम यहाँ पे रिमूव होंगे साथ साथ में, अगर एक फेस डायगोनल रिमूव हुआ तो। अब देखो ये वाला एटम और ये वाला एटम रिमूव होंगे, तो अब क्या हो जाएगा, 8 में से 2 एटम रिमूव हो गए कॉर्नर वाले, तो यहाँ पे 6 सी बच जाएगा, 6 कॉर्नर इंटू 1/8। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3/4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बी वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो फेस सेंटर की बात होगी यहाँ पे, तो ये भी तो फेस सेंटर ही था। अब फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 में से एक फेस सेंटर गया तो कितने बचे, 5 बच गए। तो वही बात यहाँ पे चल रही है, 5 फेस सेंटर इंटू 1/2 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इज इक्वल टू इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/2। अब यदि आप ध्यान से देखो तो 5/2 को क्या हम 10/4 लिख सकते हैं। इसका एक रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अगर ध्यान देना, अगर 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बोथ द साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कोई बात नहीं है। जो ए आंसर आया है वो क्या है, 3/4 है, और जो बी आया है वो क्या है, 10/4 है। तो जो लास्ट में अपॉन के नीचे जो 4 आया है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 10/4 लिया। तो आंसर इज A3B10। बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग डी पार्ट देख लेते हैं। ये क्या बोलता है, अलोंग एटम फेस डायगोनल ऑफ एनी आर फेस आर रिमूव। बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग एटम अलोंग फेस डायगोनल को रिमूव करें, ठीक है, और साथ साथ में एक और फेस को हम लोग रिमूव कर लें तो क्या होगा। तो अगर 2 को हमने किया तो कहीं ना कहीं 4 एटम जाएंगे, कौन से, कॉर्नर वाले। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो ए है वही बोलता है 4C, 4 कार्बन बने, 4 कॉर्नर यहाँ पे बच जाएंगे। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। बात समझ में आ रही है। वही बी क्या बोलता है, देखो 6 फेस सेंटर होते हैं, अब उसमें से एक फेस सेंटर जाएगा तो 5 बचेगा। इस कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ देखो जो ए कितना आया है 1/2 आया है, एंड जो बी आया है वो कितना आया है 5 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और जो 5 होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे A भी 10 बचेगा। बात समझ में आ गया। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। यदि आपने ये रिमूव वाले सीख लिए ना तो आगे जो कैलकुलेशन आने वाले हैं वो आप आसानी से सीख लोगे। तो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मेड बाय ए एंड बी इन विच ए जो है वो क्या है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, एंड जो बी है वो क्या है, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। ये एज सेंटर है, नॉट एंड सेंटर, ठीक है, ये एज सेंटर है। अब हम लोग ए की बात कर लेते हैं। तो कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में, 8। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा 1/8 प्लस, अब हमने यहाँ पे क्या, फेस सेंटर है तो फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है। तो अब इसका मैंने आपको पहले बताया था, कुछ भी ले लो, इसका आंसर क्या होगा 1 ही होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे 1
और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी क्या बोलता है, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी सेंटर क्या है, कितनी बॉडी होती है, एक ही होती है, तो 1 × 1 की कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसका 1 ही होता है ना। अब एज सेंटर कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है उसका, 1/4 होता है। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इसका आंसर आया है ए बी का 4 आया है, तो हम लोग इसे सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया आपको। अब इसी का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट ये वाला इसी का पार्ट है। क्या बोलता है, फार्मूला इफ़ एटम अलोंग एनी वन एज आर रिमूव। अब हम लोग अगर एक एज को निकाल दें तो क्या होगा, इसी फार्मूले में, हाँ इसी फार्मूले में अगर हम लोग एक एज निकाल दें तो क्या होगा। अभी आप लोग एक फटाफट क्यूब बनाओ, वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने क्यूब नहीं बनाया। ठीक है, अब ध्यान देना, एज की बात हो रही है, एनी वन एज। अब हम लोग एक एज को निकालेंगे तो उसके बीच में जो एज सेंटर आता है वो भी रिमूव होगा, और साथ साथ में एज जहाँ मिलते हैं वहाँ पे भी 2 एटम होते हैं कॉर्नर वाले, तो वहाँ के भी 2 एटम जो है ना रिमूव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो कितने कुल एटम रिमूव होंगे, 3 एटम जो हैं टोटली रिमूव हो जाएंगे। तो ए यहाँ पे क्या बोलता था, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो यहाँ पे कॉर्नर कितने बचेंगे, 2 वहाँ से गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचे 6 कॉर्नर इंटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस फेस सेंटर में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो 6 ही होगा, इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 + 3। इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 15/4। ठीक है, अब हम लोग बी वाला जो है वाला पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। तो बी में क्या बोलता है, बॉडी सेंटर प्लस एंड एज सेंटर। ठीक है, तो बॉडी सेंटर कितना होता है, 1 × 1 होता है। जो एज है, एज भी एक गायब हुआ है ना, एज भी एक रिमूव हुआ है, तो टोटल 11 एज बचेंगे एज सेंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है, और आंसर आपको कितना आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 15/4। तो इसका आंसर भी देखो, यहाँ पे देखो 15/4 यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है, तो आंसर सेम आया है। तो हम लोग ए बी सिंगल ए बी भी हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं या 12th में आ सकते हैं। गाइस अभी हम लोग 3rd क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है नीट में या 12th में। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एंड एटम्स। ठीक है, वेयर ए आर प्रेजेंट एट अ कॉर्नर। ठीक है, जो ए एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो कॉर्नर में है। एंड बी एट अ फेस सेंटर, जो बी है वो क्या है, फेस सेंटर। ए एटम आर मिसिंग फ्रॉम 4 कॉर्नर्स, जो ए एटम है वो 4 कॉर्नर से मिसिंग है इन ईच यूनिट सेल। ठीक है, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। हमने सिंपलेस्ट फार्मूला निकालना है, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ए एटम क्या है। अब देखो नंबर ऑफ ए एटम, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम आर मिसिंग फ्रॉम 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर से मिसिंग है, तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। तो अभी हम लोग 8 में से जो है 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे 1/8 क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब बी देख लेते हैं, नंबर ऑफ बी एटम्स। तो एटम जो फेस सेंटर था, ये जो फेस सेंटर था इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, ये 6 फेस सेंटर होते हैं, तो 6 के 6 ही रहेंगे। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे अभी जो फार्मूला बना है वो क्या है, A 1/2 एंड B 3। तो अभी आप क्या कीजिए, इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ए यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड जो बी है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आ गया, AB 6।